अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, P हमारे पास पॉइंट है, Q पॉइंट है, R है और S है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। आर द गिवन पॉइंट्स फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। हमें क्या मालूम करना है, वेक्टर का सम मालूम करना है। अब वेक्टर कौन से गिवन है, एक है PQ और एक RS। पी क्यू और आर एस का हमें सम मालूम करना है। अब पी क्यू और आर एस का सम मालूम करने से पहले हमें पी क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए और आर एस की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाके हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पी क्यू और आर एस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पी क्यू और आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा डाटा। अब डाटा में हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है आप वो लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट है पी, और पी पे हमारे पास पॉइंट है -2, 5। ठीक है, क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट पे वैल्यू हमारे पास है 8, 0। आर है, आर पे हमारे पास क्या है 7/2 और 6। एस पे हमारे पास क्या है -10 और 7। ठीक है, ये पॉइंट्स हमें गिवन है। मालूम क्या करना है, पी क्यू प्लस आर एस। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या मालूम करेंगे, पी क्यू। तो यहाँ पे मैंने लिखा सोल्यूशन, उसके बाद लिखा फर्स्ट we will find the value of first we will find the value of PQ। सही है, सबसे पहले हमें PQ की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब PQ आपको याद होगा लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने सॉल्व किया था और उसमें एक फॉर्मूला लगाया था। अब वो फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। ये हमने फॉर्मूला लगाया था। तो P और Q है, तो P Q सॉरी, अब आप देखो पहले हम 2 पॉइंट्स डाल देते हैं, एक P है, ठीक है, और P पे हमारे पास क्या है -2, 5 और Q पे हमारे पास है 8, 0। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं x1 क्या है, x2 क्या है, तो आप क्या बताओगे। x1 हमारे पास है -2, ठीक है, और x2 हमारे पास क्या है 8। इसी तरह अगर मैं पूछूं y1 की वैल्यू किसके इक्वल है 5, y2 की वैल्यू किसके इक्वल है 0। बात समझ आई। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, x1 x2 की वैल्यू, y1 y2 की वैल्यू हाईलाइट की। यानी हमारे पास जो फर्स्ट है वो x है और जो y है वो सेकंड है वो क्या है y है। इसी तरह ये भी x और ये भी y। तो मैंने इसको नाम दिया x1 और ये हो गया x2, ये y1 ये y2, मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिए। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल पी क्यू किसके इक्वल होता है, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। ठीक है, अब x2 किसके इक्वल है, x2 इक्वल है 8 के, माइनस x1 किसके इक्वल है -2 के। ठीक है, और इसके साथ क्या है i कैप प्लस y2 किसके इक्वल है 0 के, और y1 किसके इक्वल है 5 के, और इस पूरे पे क्या है j कैप। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 8 + 2 का के साथ क्या है आई कैप प्लस 0 - 5 करूंगी तो -5 j कैप। माइनस क्यों आया, क्योंकि 5 ग्रेटर वैल्यू है, 5 के साथ माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया माइनस। तो 8 + 2 क्या हो गया 10 आई कैप प्लस माइनस -5 j कैप। तो पी क्यू किसके इक्वल आ गया 10 आई कैप -5 j कैप। अभी तो सिर्फ हमने पी क्यू की वैल्यू मालूम की, अब हम आर एस की वैल्यू मालूम करेंगे। तो आर एस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, मैं इसे रब कर रही हूँ, इसकी जगह पे आप आर एस की वैल्यू मालूम करेंगे। अब हमें आर एस मालूम करना है, तो आर पे हमारे पास कौन से पॉइंट्स है 7/2 6, और एस हमारे पास है -10, 7। ठीक है, अब मैं पूछूं x1 और y1 किसके इक्वल है, तो x1 इक्वल हो गया 7/2, ठीक है, और x2 इक्वल हो गया -10, y1 इक्वल है 6 के, और y2 इक्वल है 7 के। ठीक है, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। अच्छा, उसके बाद किसकी वैल्यू चाहिए rs की। ठीक है, तो rs इक्वल हो गया x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। x2 किसके इक्वल है -10, फॉर्मूले का माइनस, x1 किसके इक्वल है 7/2। इस पूरे के साथ क्या है i कैप प्लस
y2 किसके इक्वल है 7 माइनस y1 किसके इक्वल है 6 के, और यहाँ पे आ गया j कैप। ठीक है, अब इसका जो सोल्यूशन है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब देखो -10 है, -10 है और इसके नीचे क्या है 1 है। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, तो 2 1 से क्या हो गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे ना, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 10 से क्या हो गया 20, लेकिन माइनस का 20 आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन किया माइनस। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, और इस सब के साथ क्या है आई कैप। अच्छा यहाँ पे देखो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी सिंपली मैं यहाँ पे क्या रखूंगी जे कैप। तो -20 और -7 किसकी इक्वल हो जाएगा -27 डिवाइडेड बाय 2 आई कैप और प्लस जे कैप, यानी हमारे पास आर एस किसके इक्वल आ गया, आर एस इक्वल आ गया -27 प्लस -27 डिवाइड बाय 2 आई कैप प्लस जे कैप। आर एस की वैल्यू ये रही और पी की क्यू की वैल्यू ये रही। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम कराना है। तो सम कराने के लिए सम किस तरह से करेंगे, क्या मालूम करना है हमें, पी क्यू प्लस आर एस। ठीक है, तो मैंने लिखा पी क्यू प्लस आर एस इसके इक्वल आ गया। पी क्यू किसके इक्वल है 10 आई कैप -5 जे। ठीक है, उसके बाद प्लस है, मैंने प्लस लिखा। आर एस किसके इक्वल है -27 आर एस किसके इक्वल है -27 डिवाइडेड बाय 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो मैंने लिखा पी क्यू प्लस आर एस इक्वल टू 10 आई कैप -5 जे। सिंपली मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया, प्लस माइनस -27 डिवाइडेड बाय 2 आई कैप प्लस 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 जे कैप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आई को आई के साथ अरेंज करेंगे, जे को जे के साथ। तो मैंने यहाँ लिखा 10 आई कैप माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 2 आई कैप -5 जे कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में गिवन है और यहाँ पे 10 है, तो 10 के नीचे क्या हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 1 2 जा 2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 20 आई, और 1 को 27 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 आई कैप। ठीक है, उसके बाद -5 जे कैप प्लस जे कैप क्या हो जाएगा -4 जे कैप। अच्छा 20 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 20 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -7 आई कैप डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या है -4 जे कैप। अच्छा अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 2 है, सॉरी अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है -7 डिवाइडेड बाय 2। क्या 7 और 2 एक दूसरे के डबल में आते हैं, नहीं आते। तो हमारे पास पी क्यू प्लस आर एस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -7 डिवाइडेड बाय 2 आई कैप -4 जे कैप, और ये हो गया हमारा आंसर। हमें इन दोनों का सम चाहिए था, इन दोनों के सम के लिए हमें पी क्यू की वैल्यू मालूम होनी चाहिए ना, और आर एस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तब जाके हम दोनों को ऐड करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू मालूम की, फॉर्मूले से x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप। इसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज दोनों की आ गई, दोनों की वैल्यूज को हमने सम करा दिया। ठीक है, सम कराने के बाद जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे थे ऐड सब्ट्रैक्ट कराया और हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट किस तरह से करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मालूम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूनिट वेक्टर के लिए अगर लेट सपोज यूनिट वेक्टर यानी मुझे यू मालूम करना है, यू का यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं कैप। ठीक है, क्या लगाते हैं कैप। तो मैंने लिखा यू क्यू का कैप, तो ये क्या हो गया यू का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, अगर u का हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो वो इक्वल होता है u का वेक्टर डिवाइडेड बाय u वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब लेट्स सपोज u वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है, u वेक्टर की वैल्यू हमें क्या गिवन है a आई कैप प्लस b j कैप। ठीक है, u वेक्टर इक्वल है a आई कैप प्लस b j कैप। तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा i के साथ हमारे पास क्या है a, a का स्क्वायर प्लस
बी के साथ क्या है, बी जे के साथ क्या है बी, तो बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर और इस पूरे पे आ जाएगा रूट। ठीक है, यू वेक्टर क्या है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, जितने भी हमारे पास टर्म्स है यानी आई कैप जे कैप इसके साथ जो भी वैल्यूज का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर हो गया, तो ये होता है फॉर्मूला। तो आप सिंपली क्या करोगे, यू वेक्टर की जगह यू वेक्टर की वैल्यू और यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड की जगह हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। ओके क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या मालूम करना है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इस तरह हम कैप बनाते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास ए है तो ए का यूनिट वेक्टर किस तरह से निकालेंगे, ए पे हम कैप बना देंगे। बी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो बी लिखकर इस तरह से कैप बना देंगे। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, हमें इसका क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। फर्स्ट हमारे पास है पी वेक्टर हमें गिवन है और हमें क्या मालूम करना है यूनिट वेक्टर। तो पी वेक्टर इक्वल है -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप। हमारे पास 4 पार्ट्स है। ठीक है, बारी बारी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें पी वेक्टर गिवन है, सिर्फ और सिर्फ पी वेक्टर गिवन है और हमें क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। तो याद रखना फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, मुझे पी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो पी के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा कैप इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास पी का वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बात समझ आई, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है पी वेक्टर। ठीक है, अगर पी का यूनिट वेक्टर निकाले तो पी वेक्टर डिवाइडेड बाय पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमें ये वेक्टर तो गिवन है, पी वेक्टर हमें पता है, लेकिन हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो हमें सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने लिखा 4a। सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट 1 के लिए डाटा हमारे पास क्या है, डाटा यानी हमारे पास जो चीज गिवन है और जो चीज अननोन है। गिवन हमारे पास क्या है पी वेक्टर। पी वेक्टर किसके इक्वल है, -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ठीक है, क्या मालूम करना है यूनिट वेक्टर, यानी पी के ऊपर क्या बनाएंगे कैप, और ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब पी यूनिट वेक्टर इक्वल होता है पी का वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने लिखा फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से मालूम करते हैं, पी मैग्नीट्यूड इक्वल टू, मालूम करने का फॉर्मूला ये होता है कि हमारे पास क्या है -3 का मैंने क्या किया स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है विद साइन, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है 8 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर। याद रखना हमेशा यहाँ पे साइन प्लस आएगा क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है प्लस, यानी हमें क्या करना है इस आई का स्क्वायर करना और जे का स्क्वायर करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया -3 का स्क्वायर किया और आई जे हमारे पास क्या है 8, तो 8 का हमने क्या किया स्क्वायर किया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के साथ माइनस साइन था इसलिए मैंने क्या लिखा -3 और 8 के साथ प्लस साइन था तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। इसका स्क्वायर करेंगे और इसका क्या निकाल लेंगे रूट, तो ये होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब -3 का स्क्वायर करो तो किसके इक्वल आएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो गया 8 8 जा 64, इस पूरे में क्या है रूट, तो 64 पे 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 73। ठीक है, 64 में 9 प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा। तो हमारे पास पी वेक्टर फॉर्मूले में देखो पी वेक्टर हमें गिवन है और पी का मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया, वो किसके इक्वल आ गया √73 के। अब सिंपली अब क्या करोगे फॉर्मूला पुट कर दोगे। नाउ पी यूनिट वेक्टर इक्वल है पी वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पी वेक्टर किसके इक्वल है, पी वेक्टर इक्वल है -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप और पी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है √73 के। अब क्या करेंगे हम आई और जे को सेपरेट कर लेते हैं, तो मैंने लिखा -3 आई कैप डिवाइडेड बाय √73 प्लस 8 डिवाइडेड बाय √73 और क्या हो गया जे कैप, और ये किसकी वैल्यू है पी यूनिट वेक्टर की।
सिंपली मैंने यहाँ क्या किया, √73 को इसके साथ लिखा है, √73 को इसके साथ लिखा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के साथ है। ठीक है, अगर ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे होते तो हम कैंसिल आउट करते, नहीं हो रहे तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, अब हम पार्ट 2 सॉल्व करने लगे। पार्ट 2 हमारे पास है क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 9j कैप। तो मैंने हेडिंग लगाई 4 2 डाटा है जो चीज गिवन है, क्यू गिवन है, क्यू इक्वल है 5i कैप माइनस 9j कैप। ठीक है, क्या मालूम करना है, क्यू का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल कैप इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, क्यू यूनिट वेक्टर इक्वल होता है क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमारे पास अगेन क्यू वेक्टर गिवन है, लेकिन क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो मैंने लिखा फर्स्ट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमारे पास जितने भी टर्म्स है, जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पे आई कैप और जे कैप है, तो आई कैप का स्क्वायर जे कैप का स्क्वायर। ठीक है, और फिर पूरे होल पे क्या आ जाएगा, रूट। तो आई कैप का स्क्वायर और जे कैप का स्क्वायर। तो आई हमारे पास क्या है 5 और जे कैप की वैल्यू क्या है -9। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। इस पूरे में क्या है रूट। ऐड करा दो दोनों को, तो 25 प्लस 81 क्या हो जाएगा 106। अच्छा, 106 का रूट अगर निकल रहा है तो आप निकाल लें, नहीं निकल रहा है तो मैंने सिंपली क्या लिख दिया 106। अगर निकलेगा तो आप क्या करोगे, सिंपली निकालने का तरीका क्या, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद जो पेयर बन रहा है उसे रूट से बाहर निकाल दो, जो नहीं निकल रहा है उसे रूट के अंदर रहने दो। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू है और क्यू वेक्टर की भी वैल्यू है। सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो मैंने लिखा नाउ क्यू यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्यू वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है 5i कैप माइनस 9j कैप डिवाइडेड बाय क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है √106। सिंपली क्या करेंगे 106 √106 आई के साथ भी और जे के साथ भी, क्योंकि होल पे तो अलग अलग करके लिख लेंगे। तो मैंने लिखा 5 डिवाइडेड बाय √106 आई कैप माइनस, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय √106 जे कैप। किसकी वैल्यू है, यू क्यू यूनिट वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके क्लास, अब है पार्ट 3। अब पार्ट 3 में हमारे पास क्या गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 10i कैप माइनस 12j कैप। तो डाटा में लिखा, सबसे पहले तो यहाँ लिख रही हूँ पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है आर वेक्टर इक्वल टू 10i कैप माइनस 12j कैप। मालूम क्या करना, आर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, आर का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगेन मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हमारे पास टर्म्स कितने, दो है, एक आई है और एक जे है। तो आई कैप के साथ वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर करेंगे, और जे कैप के साथ वैल्यू क्या है 12 को क्या कर देंगे स्क्वायर, लेकिन 12 माइनस के साथ है। तो 10 का स्क्वायर प्लस क्या है -12 का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 10 का स्क्वायर इक्वल होता है 100 के, और प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो 100 प्लस 144 इक्वल हो गया 244। 244 का एलसीएम निकाल कर देखते हैं क्या रूट से वैल्यू बाहर आ रही है। 244, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है और यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, और 7 जो है वो रूट के अंदर रहेगा। तो 2 का पेयर का मतलब है 2 को हम एक दफा लिखेंगे रूट से बाहर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का पेयर बन रहा है, एक दफा रूट से बाहर लिख लिया, और उसके बाद 7 का पेयर नहीं बन रहा तो रूट के अंदर। तो 2 3 जा 6, यानी 6 √7। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया 6 √7। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
आर यूनिट वेक्टर इक्वल है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर किसके इक्वल है 10 आई कैप माइनस 12 जे कैप और वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 6√7। अच्छा अब क्या करूँगी 6√7 को सेपरेटली लिखेंगे आई के साथ और जे के साथ। तो मैंने लिखा 10 डिवाइडेड बाय 6√7 आई कैप माइनस 12 डिवाइड बाय 6√7 जे कैप। अच्छा 2 3 जा 6 2 5 से क्या होता है 10 6 1 जा 6 6 2 जा 12 यानी हमारे पास आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई 5 डिवाइडेड बाय 3√7 आई कैप माइनस 2 जे कैप डिवाइडेड बाय √7 और ये हो गया हमारा आंसर, ये 7। अच्छा लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4 एस वेक्टर इक्वल है 7 आई वेक्टर प्लस 5 जे वेक्टर। ठीक है, इसको भी सॉल्व हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैंने डाटा बना लिया, डाटा में हम क्या लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो एस वेक्टर गिवन है वो किसके इक्वल है 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक है, मालूम क्या करना है हमें एस का यूनिट वेक्टर। अच्छा उसके बाद लिखा सोल्यूशन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस यूनिट वेक्टर इक्वल हो जाएगा एस वेक्टर डिवाइडेड बाय एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एस वेक्टर किसके इक्वल है 2 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप, लेकिन हमें एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने लिखा फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल होता है जो आई के साथ हमारे पास है। अगर आई के साथ क्या है ए, तो मैंने ए स्क्वायर बोल दिया। अच्छा एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब हमारे पास यहाँ पे आई के साथ क्या है 7, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है जे के साथ 5, तो 5 का क्या हो गया स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यहाँ पे क्या गया रूट 49 प्लस 25 क्या हो जाएगा 74। अब इस 74 का आप रूट लेकर चेक करो क्या रूट से बाहर वैल्यू आ रही है। नहीं, ठीक है, रूट से बाहर वैल्यू नहीं आ रही तो हम सिंपली क्या करेंगे एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया √74। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था एस यूनिट वेक्टर इक्वल है एस का वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एस वेक्टर किसके इक्वल है 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप डिवाइडेड बाय एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है √74। अब आप क्या करो आई और जे को सेपरेटली लिख लो। तो मैंने लिखा 7 डिवाइडेड बाय √74 आई कैप प्लस 5 डिवाइडेड बाय √74 जे कैप। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर।